सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान का 16वां अध्याय है, उस सर्वाक्षरोग प्रतिषेध अध्याय, उसका हम लोग 61 वाला श्लोक पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए मैं यहाँ स्क्रीन पे ला रहा हूँ। आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया पढ़िएगा। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे सर। नमस्कार सर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुर्वेदा ग्रो प्रैक्टिस ग्रुप फुल भर गया है, आप एक नया ग्रुप और बना दीजिएगा, उसका ग्रो प्रैक्टिस पार्ट सेकंड ऐसे कुछ बना दीजिएगा। ठीक सर। आप पढ़िए। सर्वदा च निसीवेत् स्वस्थो अपि नयन प्रिय सर्वदा निसेवेत नयन प्रिय पुराणयवे गोधूम सालिसाष्टे को द्रवान् पुराण जवागधूम सष्टकोद्रवान् दीन कपित्तज्ञान भूर सर्पी परप्लुतान् मुद्दीना कपपितज्ञान भूरि सर्पे परिप्लुतान् आकं चैवं विधं मांसं जंगल दाड़िमं चिताम् साकं चैवं विधं मांसं जंगल दाड़िमं शिताम् तिन्दवं त्रिफलां द्राक्षां वारपाने च नाविसम् सैन्धवं त्रिफलं द्राक्ष्यं वारिपाने च नावसम् आत्पत्रं पदत्राणे विधिवदोष शोधनम्
आतपत्रं पदत्राणं दीवदोषशोधनम् वर्जयेद वेग संरोधम अजीर्ण अध्यस्नान च वर्जयेद्वेगसंरोधं नास्तानि च द्याशनानि च क्रोध शोक जिवा स्वप्ने रात्रि जागरण आतपाम शोक दिवास्वप्न रात्रिजागरणातपान् विधाय विष्टम्ब करे यच्चे आहार भीषजम विदाहि विष्टम्बकरं यत्कारभेषजम् स्वस्थ पुरुष भी जिसकी आंखें प्रिय हों वह सदा पुरातन जौ गेहूं साली साठी कोदो और मूंग आदि को तथा कफपित्तनाशक घृस्य अक्षय स्निग्ध शाकों को कफपित्तनाशक प्रचुर घी युक्त जंगल मांस को अनार शक्कर सेंधव त्रिफला और द्राक्षा को खाए पीने में बरसात का पानी पिए छाता जूता धारण कर विधि पूर्वक दोषों का शोधन करे वेगों को रोकना अजीर्ण अध्यसन क्रोध शोक दिन में सोना रात्रि में जागना धूप विधा विष्टम्बकारक चेष्टा आहार और औषध का त्याग करें। जी, तो ये आप लोग ने सब ध्यान में रखे, जिसके भी आंखों के पेशेंट है या फिर खुद भी आंखों को रक्षा करनी है तो क्या करना है कि वो पुराना जौ सेवन करना है, पुराना गेहूं शाली चावल साठी कोदो और मूंग आदि को सेवन करें तथा कफ पित्त नाशक चिकित्सा ले घृत से अतिशय स्निग्ध शाक ले रहे ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल ले रहे ना तो घी बनाया हुआ घी वाला कफ पित्त नाशक प्रचुर घी को खाएं। इसलिए जब भी मेरे पास रेटिनल डिटैचमेंट के मैकुलोपैथी के कोई भी पेशेंट आते हैं मैं घी बहुत खिलाता हूँ, ये सूत्र मैंने पढ़ा और फायदा अनार का सेवन कराना है, शर्करा सेंधव। अब शर्करा भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है कि डायबिटीज हो जाए, तो शर्करा में यहाँ मिश्री है खड़ी शक्कर, सेंधा नमक का खाने में प्रयोग करें, त्रिफला और द्राक्षा को खाना है, पीने में बरसात का पानी पीना है और छाता जूता धारण करके विधि पूर्वक दोषों का शोधन करते रहना है। बिना जूता के और बिना चप्पल के नहीं चलना है, नहीं तो पैरों में अगर चुभ जाता है ना तो आंखें खराब होती है। और छाता से सिर का रक्षा करना है, कैप लगा के चलना है, वेगों को रोकना नहीं है, अजीर्ण अध्यशन नहीं करना है, बिना टाइम पे नहीं खाना खाना है, अजीर्ण में खाना नहीं खाना, क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, रात में नहीं जागना है, में नहीं जाना है, विदाह और विष्टम्बकारक चेष्टा आहार नहीं करना है, बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले चीजें नहीं करना है, आहार भी नहीं करना है, वेगों को रोकना भी नहीं है तथा औषधि का भी त्याग करना है कि जिससे हमको विदाह हो या विष्टम्ब हो। सर इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ सर। स्वस्थो अपि नयन वल्लभ सन सदैव प्राण यवादिक निसेवित एवं विद कपितग्न साक्ष विधि विद्यते यस्मिच्च सूदन विरेचनादि भजित तथा वेग संरोधादि वर्जित। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। स्वस्थ व्यक्ति को भी अगर आंखों की इच्छा है कि आंखें अच्छी रहे हमेशा, तो हमेशा पुराण यव आदि का सेवन करे और कफ पित्तग्न शाक का सेवन करे। इसी तरह से विधि के हिसाब से शोधन करे, विरेचन आदि का प्रयोग करे। देखिए विरेचन का प्रयोग बताया इन्होंने, विरेचन करते रहेंगे दूषित पित्त निकलते रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी। शरीर अगर साफ नहीं हो रहा है, रोज का मल त्याग नहीं हो रहा है, तो वो आंखों को खराब करता है। तथा वेग संरोधक, वेग संरोध नहीं करना है, वेग जब आए तो उसको निकाल देना है। जी आगे का 66 नंबर का श्लोक है, आप लोगों में से सविता पेठे मैडम आप पढ़ेंगी? हाँ जी सर, प्रणाम प्रणाम सभी को। द्वे पाद मध्ये पृथु सन्निवेशे द्वे मध्ये पृथु सन्निवेशे शिरे गते ते बहुधा च नेत्रे शिरे गते ते बहुधा च नेत्रे
ताम्रक्षणोद्वर्तनलेपनादीन् ताम्रक्षणोद्वर्तनलेपनादीन् पादप्रयुक्तान् नयने नयन्ति पादप्रयुक्तान् नयने नयन्ति। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए, 1 मिनट। नहीं, एक और श्लोक पढ़ना है। हाँ। मैं इसमें से दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इसमें से दिखा देता हूँ। ये अध्याय समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम केस टेकिंग का बात करेंगे। चलिए, ये पढ़ दीजिए मैम। हाँ। मलोष्ण संघटन पीडनाद्यै मलोष्य संघटन पीडनाद्यै पीडनाद्यै तादूषयन्ते नयनानि दुष्टा तादूषयन्ते नयनानि दुष्टा भजेत् सदा दृष्टिहितानि तस्मात् भजे सदा दृष्टिहितानि तस्मात् दुपानदभ्यञ्जन धावनानि उपानद्य अंजन धावनानि। भावनानि। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम् अष्टांगरुध संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने सर्वाक्षि रोग प्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्यायः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए, 1 मिनट। हाँ जी, पढ़ दीजिए। पैरों के मध्य में विस्तीर्ण रूप में जो 2 सिराएं है, वे बहुत रूप में नेत्र के अंदर पहुंची है। इन सिराओं द्वारा पैर में किया अभ्यंग, उपटन, आलेप आदि आंख में पहुंच जाता है। पृथु सन्निवेशे महामूले। और ये सिराएं मल, गर्मी, रगड़, दबाव आदि से दूषित होकर आंखों को दूषित करती है। इसलिए दृष्टि के लिए हितकारी जूता, अभ्यंग तथा प्रक्षालन को सदा बरते। वक्तव्य चिकित्सा सूत्र अक्षिकुक्षिभवारोगा प्रतिशाय व्रणज्वराः पंचैते पंचरात्रेण प्रशमं यान्ति लङ्घनात् वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्ष्णं कर्पूरजः क्षिप्तमञ्जनतो हन्ति शुक्रच्चापि घनोत्तमम् पलाशपुष्पस्वरसै बहुशा परिभावितं करञ्जबीजं तद्वर्ति दृष्टे पुष्पं विनाशयेत्। जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन त्रिफलाया कषायेन प्रातर्ये नयन धावनात् भुक्त्वा पाणितलं दृष्ट्वा चक्षुषो यदि दीयते अचिरेणैव तद्वारी तिमिराणि व्यपोहति। यो मुक्तादि महांजन सुखावती वर्ती चंद्रोदयावर्ती नयन सुखावर्ती कृष्णाद्यघृत त्रिफलाद्यघृत महात्रिफलाद्यघृत त्रिफलाघृत सप्तामृत लोह नयनामृत अंजन नेत्राशनी रस त्रिफला का उपयोग घृत के साथ रात में ही करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सूर्य तेज अंश कम होता है, इसलिए औषध रात में अपना गुण ठीक करती है। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का सर्वाक्षी रोग प्रतिषेधक नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आंखों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि पैरों के मध्य में उन लोगों का अभ्यास है ऐसा कि पैरों के मध्य में विस्तीर्ण रूप से 2 सिराएं हैं। तो तल हृदय मर्म हाथ में जैसे है ना, वैसे पैरों के भी तल हृदय मर्म है वहां पे। तो 2 सिराएं हैं, वे बहुत रूप से नेत्रों तक उसका अंदर पहुंची है। इन सिराओं द्वारा अगर पैर में अगर अभ्यंग किया गया, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि बाहर से आए तो हाथ पैर धोते थे और उसके बाद ही घर में घुसते थे। आजकल ये सब नहीं होता, इसलिए आंखों की बीमारियां ज्यादा हो रही है। तो वॉशरूम से आए तो पैर धोना है, पूजा करने जाना है तो पैर धोना है। तो अभ्यंग बार बार करना है, उबटन करना है, पैरों का आलेप लगाना है। तो ये आंखों को ये डायरेक्ट पहुंच जाता है ये सारी चीजें। और पैर धोएंगे तो आंखें स्वच्छ रहेंगी। और पैर गंदा रहेगा, मल में रहेगा, गर्मी पैर में लग रहा है, शूज पहन के भूत रह रहे हैं,
रगड़ हो रही है, दबाव हो रहा है बहुत ज्यादा, टाइट शूज पहने हैं या फिर कुछ चुभ रहा है, तो ये आंखों को दूषित करता है। इसलिए दृष्टि के लिए हितकारी जूता पहनना है, अभ्यंग करना है, प्रक्षालन सदा बरतना है, पैरों को हमेशा धोते रहना है। ये इन्होंने बोला है आंखों के लिए। और पैरों को तेल लगाना बहुत जरूरी है, पादाभ्यंग बहुत करना है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि चिकित्सा सूत्र बता रहे हैं कुछ, कि अक्षी कुक्षी भवार होगा, आंखों की बीमारी और पेट की बीमारी में, जिसमें प्रतिशय हो रहा है, व्रण हो रहा है और ज्वर हो रहा है, इसमें पंचेते पंचरात्रेन, 5 दिन 5 रात में हमें लंघन करना चाहिए। तो आंखों की बीमारियां सारी ठीक हो जाती है, पेट की बीमारियां ठीक हो जाती है, प्रतिशय व्रण ज्वर। लंघन करना इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं खाना है। लंघन करना है तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे षडंग पानी पी लिया, मुद्गयूष पी लिया, कुछ गर्म पानी पी लिया, इस तरह से कोष्ण जल, इस तरह से लंघन करना है कि आम का पचन हो जाए, स्त्रोत खुल जाए। फिर बोल रहे हैं कि वट शीरेण संयुक्तम, जो बरगद का जो दूध है उस वो लेके, और कर्पूरज, कर्पूर का जो चूर्ण है, सुलक्षण जो चूर्ण है, उसको मिक्स करना है। क्षिप्त जनतो हंति, तो अंजन करना है बरगद के रस, बरगद के दूध में जो कपूर का जो चूर्ण है उसको मिक्स करके श्लक्ष्ण अंजन करना है। तो ये शुक्र चापे घनोन्नतम, शुक्र, नेत्र शुक्र है वह सभी नष्ट कर देता है। और या फिर आंखों में घनता ये उन्नत हुआ है वो सबको नष्ट कर देता है। पलाश पुष्प स्वरय से बहुशः परिभावितम, पलाश पुष्प का स्वरस निकालना है, उसका भावना देना है। किसको? तो करंज बीज को भावना देके वर्ती बनाना है, उससे नेत्र पुष्प नाम की बीमारी है वो सब ठीक हो जाता है। आंखों की कोई भी बीमारी है वो सब ठीक कर देता है। फिर बोल रहे हैं जाता रोगा विनश्यन्ति न च भवन्ति कदाचन त्रिफलाय कषायण प्रातः नयन धावना, मतलब त्रिफला की काढ़ा से आंखों को अगर धो दिया तो कोई भी रोग जो है आंखों से रिलेटेड वह न भवंती कदाचन, कभी भी नहीं होंगे। और जो रोग है वो जाता रोगा विनश्यन्ति, वो रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं भुक्त्वा पानी तलम घृष्टवा, खाना खा के पैरों के तलवों को धोना है, घृष्टवा चक्षुषोर यदि दिए थे, या फिर हम लोगों ने पैरों में अभ्यंग वगैरह किया, अचीर्ण तद्वारी तिमिराण विपहंती, अचीर रूप से अगर पानी से धोया या अभ्यंग किया तो तिमिर आदि रोग जो है वह नष्ट कर देता है। इसी तरह से आंखों के लिए कुछ योग बताएं, जैसे मुक्तादि महांजन, अंजन है मुक्ता आदि से, मोती आदि से बनाया हुआ है, मुक्ता पिष्टी आदि से। सुखावती बढ़ती है, चंद्रोदया बढ़ती है, नयन सुखा बढ़ती है, कृष्णाद्य घृत है, त्रिफलाद्य घृत है, महात्रिफलाद घृत है, त्रिफला घृत है, सप्तामृत लोह है। सप्तामृत लोह में 7 चीजें हैं। 7 चीज क्या है? तो त्रिफला और यष्टि मधु, ये एक एक भाग लेना है। और लौह भस्म जो है वह कितना लेना है? 4 भाग, 4 और 2, नहीं वो 5 भाग लेना है। तो ये सप्तामृत लौह बन जाता है। लौह भस्म ज्यादा लेने के लिए बोला है। कुछ लोग बोलते हैं कि त्रिफला और ये यष्टि मधु है, ये 2-2 भाग लेना है। तो ये 4 और 3 भाग लौह भस्म, अलग अलग मतांतर है। इस तरह से त्रिफला, यष्टि मधु और लौह, इस तरह से ये इसका सेवन करें तो आंखों को कोई बीमारी नहीं होती है। नैनामृत अंजन लेना है, नेत्राशनी रस लेना है। त्रिफला का उपयोग घृत के साथ रात में ही करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सूर्य अंश कम होता है, तो वो त्रिफला का इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, और इसलिए औषधि रात में अपना गुण ठीक करती है, ऐसा बता रहे हैं। इस प्रकार उत्तर स्थान का सर्वाक्षी रोग प्रतिषेध नाम का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। और इसका टीका पढ़ दीजिए सविता मैडम। हाँ जी। ताश्च नहीं, मलौष्ण्यादिभिः एक मिनट एक और मिनट, एक और और एक श्लोक, ऊपर वाला श्लोक। हाँ, ये पढ़िए, द्विपादस्य। द्वेपादस्य मध्ये पृथुरूपे सीरे ते च बहुधा नेत्रगते ता सीरा अभ्यंगादीन पादप्रयुक्तान् नेत्रे प्रापयन्ति। हाँ, तो ये बोले कि दोनों पैरों में, उसके मध्य में 2 सिराएं गई हैं, पृथक रूप से 2-2 सिराएं गई हैं, वे डायरेक्ट आंखों पे उसका इफेक्ट होता है। ये हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स को पता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के ऋषि मुनि को पता था कि उसका इफेक्ट डायरेक्ट आंखों तक होता है। तो इसलिए वो सिराओं का अभ्यंग आदि करने से, पैरों में हम पाद अभ्यंग करते हैं, पैरों को धोते रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं, पैरों का क्लीनिनेस, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, तो आंखें भी अच्छी रहती हैं।
इसका टीका पढ़िए। हाँ, ताश्च मलौष्ण्यादिभिः दुष्टा नयनानि दूषयन्ते यत एव तस्मात् दृष्टिहितानि सर्वदा उपानत् अभ्यञ्जनादीनि भजेत् उपजातिवृत्ते इति श्री मृगाङ्कदत्तपुत्र श्रीमद् अरुणदत्त विरचितायाम् अष्टाङ्गहृदय टीकाया सर्वाङ्गसुन्दराख्याया षष्ठे उत्तरस्थाने सर्वाक्षी रोग प्रतिषेधो नाम षोडशोऽध्याय समाप्त। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो इसलिए पैरों में जो सिराएं जाती हैं, तो अगर उसमें मल लग गया या मतलब गंदगी लग गया, बिना चप्पल के चल रहे हैं, और उष्णता लग गई, तो वो दुष्ट होती है और उसका इफेक्ट नयनानी दुष्यंते, आंखें भी दूषित हो जाती हैं। यहाँ पे द्वितीय बहुवचन है, नयनानी, आंखें आदि भी दूषित हो जाती है। इसीलिए वहां पे दृष्टि हितानि सर्वदा, दृष्टि के हित के लिए हमेशा उपानद, उपानद मतलब चप्पल या खड़ाऊ ऐसे कुछ पहनना चाहिए, और अभ्यंजन आदि करना चाहिए। यहाँ पे उपजाति वृत्ति, उपजाति वृत्त नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। इस तरह से श्री मृगांग दत्त के पुत्र श्री अरुण दत्त जी ने, जिन्होंने अष्टांग हृदय टीका का सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, जो षष्ठ उत्तर स्थान छठवां स्थान है, सर्वाक्षी रोग प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा, मतलब सभी आंखों की बीमारियों का जो रोग की चिकित्सा है, वो वाला षोडश अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम कर्ण रोग का पढ़ेंगे, कर्ण रोग विज्ञानी है, कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग कुछ पेशेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं? किसी का कोई अनुभव है, कुछ बोलना चाहते हैं? आरती मैडम, विरेचन वटी आपको मिल गया? आरती मैडम, माधुरी मैडम आपको मिला विरेचन वटी? सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ जी सर, पूछिए। मतलब एक पेशेंट है जिसकी उम्र करीबन 52-55 साल है, जी उसके पहले माइग्रेन वगैरह था, तो माइग्रेन वगैरह उसका ठीक होगा, और अभी उसका जो लीवर फंक्शन वगैरह टेस्ट कराया वो सारा कुछ सही है। इसके बावजूद एसजीपीटी बिल्कुल नॉर्मल है, और एच भी उसका डाउन आया है 8, और यूट्रस में मायोमा आया है, तो और ब्लड कहीं से जा नहीं रहा, ना उसके कोई हेमोरेजिया वगैरह है, ना कहीं और कोई दिक्कत है, और उसके बावजूद भी कैसे डाउन हो गया वो? तो वो क्रोध करती होगी, क्रोध करने का, लेडीज पेशेंट है ना, तो हाँ क्रोध करती होंगी बहुत ज्यादा, तो बॉडी में हीट बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, और उसकी वजह से रस धातु रक्त धातु के स्त्रोतस में अवरोध है। तो इसमें पांडु की चिकित्सा करनी पड़ेगी। वात पित्त कफ आप निकालिए, उस हिसाब से वातज या पित्तज या कफज है वो निकालिए। तो इसमें घृतपान कराइए, ताड़ीमादिघृत, कटुकादिघृत या नॉर्मल घी पिला के पहले विरेचन चिकित्सा। उसकी जैसे भूख भी अब फिलहाल तो खराब हो रही है। क्या सर? फिलहाल तो भूख भी खत्म हो गई उसकी। पहले एसिड वगैरह ट्रीटमेंट किया था उसके कारण, और अब भूख भी खत्म हो गई 2 दिन से। तो भूख खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि उसको अग्निमंद है ना, अच्छा रस रक्त नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे रस पाचक, रक्त पाचक, फिर दीपन पाचन, अनुलोमन करना है, आसव द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, मृद्विकारिष्ट, ऐसे देखिए अग्नि बढ़ाना है। सब और लीवर का फंक्शन तो गड़बड़ होना चाहिए था कहीं ना नहीं, कहीं। लीवर तक वो संप्राप्ति गई नहीं है, स्त्रोतस में ही अवरोध है, रस रस व स्त्रोतस से अवरोध है, मैं तो अवरोध है। ये समझ कि लीवर में कहीं फैटी लीवर वगैरह या एसजीपीटी थोड़ा बहुत तो बढ़ा हुआ मिलता, तो उधर उसके बारे में सोचते, उधर बिल्कुल ही नहीं नहीं, बढ़ रहा। अच्छी बात है ना कि लीवर तक, वहां तक दुष्टि नहीं गया, रक्त व स्त्रोतस के मूल स्थान तक नहीं गया, रस धातु तक ही दुष्टि है। तो वहां पे आपको ये दीपन पाचन अनुलोमन करना पड़ेगा, और विरेचन अगर पॉसिबल तो विरेचन करा दीजिए, और उसके बाद लौह कल्प दीजिए, ताप्यादि लौह, नवायस लौह, दाड़ीमा वलय, दाड़ीमादिघृत, ये सब दीजिए, कंटिन्यू बढ़ जाएगा। ब्रेचन के बाद ही तो हुआ था सर, ब्रेचन की दिया था उसको, तो उससे क्या है, उसके दस्त हुए थे उस दिन 2-3, हाँ हाँ। और दस्त होने के बाद में फिर एकदम उसको वीकनेस आई, उसके बाद में उन्होंने ये चेकअप कराए, तो उस तो समय फिर आप, ये सारी चीजें निकल के आई। कोई बात नहीं, वो शोधन हो गया, तो अब दीपन पाचन करिए। अब आसावरिश देखिए, अग्नि को बढ़ाइए आप, जैसे लवण भास्कर चूर्ण दे दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, दाड़िमाष्टक चूर्ण, ऐसे कुछ तो भूख बढ़ाने वाला दवाई दीजिए, और उसके बाद लोह कल्प दीजिए, हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि विरेचन करने से कम हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसका पहले से ही कम था। वीकनेस बता रही थी एकदम, उसी कारण उन्होंने चेकअप कराया वापस के, आज मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस है, वीकनेस ठीक हो है, गई। वीकनेस है, लेकिन विरेचन करने से एचबी कम हो गया है, इतना जल्दी एचबी। तो आप अग्नि बढ़ाइए तो हो जाएगा सर, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। मुनमुन कुमार जी,
आपने विरेचन कराया क्या सभी को? जी सर, दिए हैं कुछ पेशेंट को सर। तो क्या और आया? हमारे एक दो पेशेंट को सैटरडे को लेंगे, संडे को छुट्टी रहता है तो सर और सबका वो जो अनुभव अच्छा रहता है सर। मतलब जो हम ऐसे करते हैं, जो महाराष्ट्र रीजन के रहते हैं उनको एक टेबलेट देते हैं सर। और हाँ जो महाराष्ट्र से बाहर जैसे बिहार, यूपी, हमारे उधर साइड के रहते हैं तो उनको दो दो गोली देते हैं सर। हाँ ठीक है। एक गोली से उनको 2 बैग ही आता है तो उतना सही से मेरे हिसाब से नहीं हो पाता है, तो 2 गोली देते हैं तो फिर 4 5 या 6 बैग करके आता है सर, पति मोशन और करके। वो माता जी जिनको उल्टी आ रहा था, साहनी मैडम। हाँ उनको सर मैंने बोला था कल, जो हम फोन किए थे उसको कि मेरे घर से जाके 2 बेरेचन बत्ती ले आना फिर देना, तो फिर कल शाम को उससे बात नहीं हुई है सर। मैं बोला था तो बोला था जाके ले लेंगे, फिर हम उससे पूछते हैं। उससे उस दिन दिए थे उसका तो एक टेबलेट दिए थे सर, तो दो 2 बैग ही आए थे उसको, तो तो दो आप मोशन आया दो था। गोली दे दीजिए या 3 गोली दे दीजिए। जी सर। सर उनका औषधि पैक हो गया सर? नहीं, असली में मेरे पास औषधि आ गया, लेकिन जो बॉटल रहता है ना तेल का, खाली बॉटल, आज मैं अभी लेने जा रहा हूँ, फिर मैं भर के पैक करके आज भेज दूंगा, आपको कॉल करूंगा। ठीक है सर। हाँ मैं एड्रेस दे दूंगा उसका सर। हाँ। वर्षा मैडम क्या बोल रही हैं आप? थैंक यू सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। सर मैं ये पूछ रही थी कि वो विरेचन वाटी को ठंडे पानी से ही देना है? हाँ, नॉर्मल पानी से ही देना है, और जी घृतपान करा के दे तो ठीक है। और जी आमवत वाले पेशेंट को घी नहीं पिलाना है, डायरेक्ट दे देना है। जी और आप रिजल्ट बताइएगा। जी महाराष्ट्र सर। वालों को 1 गोली चलता है, बाकी जगह 2 गोली देना पड़ रहा है। यहाँ पे तो सालों से रह रहे हैं महाराष्ट्र के भी लोग, तो वो तो ऐसे ही हो गए ना, मतलब यहाँ नहीं, वैसे नहीं, पानी के हिसाब से। की पानी वहां जलवायु में वो हो का, गए होंगे संतुलित। मतलब पानी डैम का पानी आ रहा है, हाँ वही का बहुत पानी हार्ड है। हार्ड है। नदी का आता है शायद बाहर का, लेकिन जो भी यहाँ पे बोरवेल है ना, बहुत हार्ड वाटर है, मतलब खारा बहुत है। तो वहां 2 गोली दीजिए या 3 गोली दीजिए, ठीक है। और आप जी सर। बताइएगा क्या रिजल्ट आया, सच बताइएगा। जी। जी जी जी। हाँ। और वीना मैडम, आप कुछ बोलना थैंक यू चाहती सर। हैं? थैंक यू। महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर। हाँ जी। सुप्रभात सर। महालक्ष्मी अष्टक है जो कि पद्म पद्म पुराण का है, इंद्र द्वारा रचित है ये। जी। नमेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुरभयङ्करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदि अंत रहते देवी आद्य साक्ष महेश्वरी योगजे योग सम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मकं श्रुतं यः पठेत् वर्तमान नरे सर्व सिद्धम आपनोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठेत नित्यम महापाप विनाशनम
द्वैकालम यह पठेत नित्यम धन धान्य समन्वितम, त्रिकालम यह पठेत नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भी नित्यम प्रसन्ना वरदा स्वा। बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी की सभी पर कृपा रहे। थैंक यू सर। अब हम शाम को मिलेंगे और 7 बजे और 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी प्रार्थना है। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।